नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होगा इंडियन ज्योग्राफी से, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की सभी जनजातियों के बारे में कि किस राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं और इन जनजातियों से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी इसके पहले जो एक वीडियो हम डाले हैं जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शहरों एवं उसके प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब इसके बाद जो विश्व भूगोल में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो है एक इंडियन ज्योग्राफी का भी हम लेसन डालेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की सभी जनजातियां। तो दोस्तों, अगर जनजातियों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति समुदाय है वह भील है। वह कौन है? भील है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील है और यह 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा है। अगला देखिए दोस्तों, तो सीधा पैर पर खड़ा होने वाला। आप जानते हैं आदि मानव पहले एक बंदर के रूप में चलता था। तो जो पहले खड़ा हुआ था दो पैरों पे, जो सबसे पहले आदि मानव खड़ा हुआ था उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जो आदि मानव था, ये सबसे पहले जो अपने दो पैरों को उठाकर दो पैरों पर खड़ा हुआ था। इसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। ये राष्ट्रपति बताएगा कि कौन जनजाति है कौन जनजाति नहीं है। इसका निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। और अगला डेटा है 2011 जनगणना के अनुसार, ये डेटा याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पुदुचेरी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पुदुचेरी ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर किसी भी जनजाति की पहचान नहीं है। मतलब इन राज्यों में जनजाति नहीं पाई जाती। इन राज्यों में जनजाति नहीं पाई जाती। कौन कौन से राज्य हैं? तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पुदुचेरी। आगे बढ़ते दोस्तों, तो कुछ जनजातियां हैं, इनका अलग अलग व्यवसाय है जिसमें इसको पूछा गया था दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो यहां हमने इसको नोट कर लिया है कि निम्न में से कौन सी पशुपालक जनजाति है। तो पशुपालक जनजाति हम देखिए दोस्तों, एक टोडा और बक्करवाल और गद्दी। जो टोडा जनजाति है, जो यह टोडा जनजाति है, यह भैंस का जो है, यह भैंस का पशुपालन करती है। और जो बक्करवाल और गद्दी है, यह बकरी और भेड़ का पशुपालन करती है। ये जो टोडा जनजाति है दोस्तों, ये टोडा जनजाति पाई जाती है कहां? तो यह पाई जाती है यहां नीलगिरी की पहाड़ी पर। जब हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो हमने बताया था कि दक्षिण भारत में यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत दोनों आकर आपस में मिल गए हैं, जिससे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है जिसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी की गांठ। तो नीलगिरी की गांठ जो है यह 3 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में फैली है? 3। एक फैली है कर्नाटक, दूसरा केरल और तमिलनाडु राज्य में। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली है नीलगिरी की गांठ। और इसी नीलगिरी गांठ जो है, इसी पर्वत पर जनजाति रहती है टोडा। कौन सी जनजाति रहती है दोस्तों? टोडा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो टोडा जनजाति है वह किस पहाड़ी पर निवास करती है? किस पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर। और नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें सर्वाधिक ये जनजाति तमिलनाडु राज्यों में रहती है। और यह कर्नाटक राज्य में भी थोड़ा इसका विस्तार है, क्योंकि ये जो नीलगिरी की गांठ है ये कर्नाटक राज्य में भी फैली है, तो यहाँ भी जनजाति रहती है। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन देता है कि टोडा जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती है, उसमें अगर तमिलनाडु को गायब कर देता है ऑप्शन को, अगर कर्नाटक ऑप्शन देता है तो कर्नाटक पे आ जाइएगा, क्योंकि नीलगिरी पर्वत जो है यह कर्नाटक राज्य में भी फैला हुआ है। तो ये टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति की दोस्तों एक और विशेषता है, इसमें बहुपति
प्रथा प्रचलित है। मतलब यह कई शादियां करती है। यह टोडा जनजाति में जो महिलाएं होती हैं एक कई शादियां करती हैं। इनमें जो बहुपति प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा? बहुपति प्रथा प्रचलित है। और एक जनजाति है जौनसारी, इसमें भी ये पाया जाता है बहुप्रथा प्रचलित। बहु प्रथा जो है एक यहाँ भी पाई जाती है जौनसारी जनजाति, जो कि उत्तराखंड राज्य में रहती है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो अगली जनजाति है गद्दी और बकरवाल। गद्दी और बकरवाल यह दोनों भेड़ और बकरी का पालन करती हैं। भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में एक पहाड़ी है लघु हिमालय के अंतर्गत धौलाधर श्रेणी पर निवास करती है। कौन सी श्रेणी? पर्वत श्रेणी धौलाधर श्रेणी। हमने आपको पढ़ाया था जो है कि लघु हिमालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी है और उसी पर निवास करती है गद्दी जनजाति और बकरवाल। और ये दोनों भी पशुपालन करती हैं, भेड़ और बकरी का पालन करती हैं। और यह ऊंचाइयों पर रहते हैं। ये सभी ऊंचाइयों पर, पर्वतों पर निवास करते हैं और इसी बकरी और भेड़ का दूध भी पीते हैं और इन्हीं का मांस भी खाकर जीते हैं। कौन जनजाति? तो गद्दी और बकरवाल। गद्दी और बकरवाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या क्या हो गया? टोडा कैसी जनजाति है? तो पशुपालक जनजाति। किस पशु का पशुपालन करती है? तो भैंस का। और इनमें कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो बहुपति प्रथा। कौन सी प्रथा? बहुपति प्रथा। और टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। दोस्तों कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर निवास करती है टोडा जनजाति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मैप में देख लेते हैं कुछ जनजातियों को। इस मैप में दी गई है, मैप से ही याद करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियों को। पहले हम हिमाचल प्रदेश की जनजाति देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा एक जनजाति यहाँ जम्मू कश्मीर पाई जाती है, जिसका नाम है गुज्जर। जिसका नाम है गुज्जर जनजाति, ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे बढ़ते तो हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है दोस्तों, अभी हम चर्चा किए हैं गद्दी, बकरवाल, जद्दा, किन्नौर। एक गद्दी बकरवाल तो ना जाने कितनी बार पूछी गई है दोस्तों। इसके साथ दो को और रखेगा, जद्दा और किन्नौर। कहां पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहां पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला राज्य है उत्तराखंड। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 जनजाति पाई जाती है, जिसमें एक जनजाति है थारू जनजाति। ये बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। जनजाति का नाम है थारू जनजाति। यह उत्तराखंड में नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक फैली हुई है। तो यह अधिकतम इसका तो फैलाव उत्तराखंड में है। कुछ विस्तार यह जो उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, वो बाद में अलग हुआ। तो ये जो कुछ जनजाति यहाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन अधिकतम जो थारू जनजाति है यह उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। और इस जनजाति की दोस्तों एक प्रमुख विशेषता पूछी जाती है। जो थारू जनजाति है, ये दीपावली जो त्योहार होता है, जो हम लोग दीपावली त्योहार मनाते हैं, वह इसको एक शोक पर्व के रूप में मनाती है। यह एक शोक पर्व के रूप में मनाती है दीपावली त्योहार को। जो है क्यों मनाती है दोस्तों? तो जो दीपावली त्योहार है, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, जो है इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि होती है। तो इसलिए इसको जो है शोक के रूप में मनाते हैं दीपावली त्योहार। अगला देखते हैं दोस्तों, तो अगली जनजाति है थारू के बाद बुक्सा। ये भी पूछी गई है, बुक्सा जनजाति का तो उत्तराखंड। और अगली जनजाति जौनसारी, ये भी पाई जाती है उत्तराखंड में, जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। अगली जनजाति है, अगले राज्य है झारखंड। अगला राज्य है झारखंड। और झारखंड में जनजाति पाई जाती है बिरहोर। ये दोस्तों कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछी गई है बिरहोर जनजाति। बिरहोर, हो, कोरवा, मुंडा, संथाल, असुर। एक जनजाति असुर। तो कौन कौन? बिरहोर, हो, कोरवा,
मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो वही मुंडा जनजाति, मुंडा, संथाल, असुर। ये जनजाति कहां पाई जाती है? तो झारखंड राज्य में। ये जनजाति कहां पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगली जनजाति है मेघालय राज्य की। अगली जनजाति है मेघालय राज्य की। मेघालय में जनजातियां पाई जाती हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और गारो और खासी जनजातियों में मातृवंशी परंपरा, मातृवंशी परंपरा प्रचलित है। मतलब यहां हम लोग यहाँ कौन सी वंश परंपरा है? तो पितृवंश है। लेकिन यहाँ मातृवंश है, मतलब यहाँ महिलाएं सर्वे सर्वा होती है परिवार में। अपने परिवार में महिलाएं सर्वे सर्वा होती हैं। तो यहाँ मातृवंशी परंपरा पाई जाती है गारो और खासी जयंतिया में। गारो सॉरी जयंतिया में नहीं, गारो और खासी में। एक जनजाति और है नायर। एक जनजाति है नायर, इसमें भी पाई जाती है मातृवंशी परंपरा। तो गारो और खासी जनजाति कहां पाई जाती है? तो मेघालय राज्य में। और जयंतिया भी यही पाई जाती है। और ये जनजातियां दोस्तों झूमिंग कृषि की करती हैं। झूमिंग कृषि जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। पहले जंगलों को जलाकर और वहां पर कृषि करते हैं। फिर जब वहां मृदा जब तक उपजाऊ रहती करते हैं, इसके बाद फिर जो है अगले दूसरे जंगल को जलाकर फिर पुनः कृषि करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली जनजाति है कुकी जनजाति। अगली जनजाति है कुकी जनजाति। और कुकी जनजाति कहां निवास करती है दोस्तों? तो मणिपुर में। यह मणिपुर की जनजाति है। कई बार पूछा गया दोस्तों कुकी जनजाति कहां पाई जाती है? तो मणिपुर राज्य में पाई जाती है। एक जनजाति पाई जाती है लुसाई। एक जनजाति है लुसाई जो पाई जाती है मिजोरम में। कहां पाई जाती है? मिजोरम राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते तो आते हैं ओडिशा राज्य में। आते हैं हम ओडिशा राज्य में। ओडिशा पाई जाती है खोड़ जनजाति। आप जानते हैं खोड़ विद्रोह इतिहास में पढ़े होंगे। भूइया और भूमिज, खोड़, भूइया और भूमिज जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ओडिशा राज्य में। कहां पाई जाती है? ओडिशा राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। आगे महाराष्ट्र राज्य में आते हैं तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है जनजाति कोल, भील, बंजारा। कोल, भील, बंजारा। भील जनजाति महाराष्ट्र राज्य में भी पाई जाती है दोस्तों, और मध्य प्रदेश राज्य में भी पाई जाती है। तो एक ही ऑप्शन देगा, या तो महाराष्ट्र देगा या तो मध्य प्रदेश देगा। तो दोनों में भील जनजाति पाई जाती है। तो कोल, बंजारा और भील जनजाति ये महाराष्ट्र राज्य में, सॉरी मध्य प्रदेश राज्य में। और महाराष्ट्र में कौन पाई जाती है? तो भील जनजाति। और बंजारा जनजाति पाई जाती है गुजरात राज्य में भी। बंजारा और कोली, कोली, कोली कहां पाई जाती है? गुजरात में। कोल कहां पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। तो कोली और बंजारा जनजाति कहां पाई जाती है? गुजरात राज्य में। अगली जनजाति है सहरिया। ये भी पूछी गई दोस्तों। मीणा, गरसिया और कालबेलिया ये जनजातियां कहां पाई जाती है? तो राजस्थान राज्य में। कहां पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। क्या नाम है इनका? सहरिया, मीणा, गरसिया, कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति दोस्तों यह सर्प जो है, सर्प बीन बजाने का काम करते हैं, सर्प पकड़ते हैं राजस्थान राज्य में। ये कालबेलिया जनजाति कहां पाई जाती है? राजस्थान में। कालबेलिया, गरसिया, मीणा, सहरिया ये राजस्थान की जनजाति है। और आगे बढ़ते हैं तो केरल राज्य में एक जनजाति है मोपला। मोपला विद्रोह का नाम आप भली भांति जानते हैं। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, किसानों का एक था जो है। तो ये कहां जनजाति पाई जाती? तो केरल राज्य में। कहां जनजाति पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया भारत की जनजातियां। कुछ जनजाति यहां पाई जाती दोस्तों। एक जन जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य में हमने आपको कुछ पहाड़ियां पढ़ाई थी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़े थे डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डफला, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी।
यह ही शिवालिक हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कि यहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। कौन कौन है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर, मिसमी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। एक जनजाति असम में पाई जाती है, कार्बी। इसका नाम है कार्बी। यह एक एग्जाम में पूछी गई थी। कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो असम राज्य में। इस राज्य में? असम राज्य में पाई जाती है। यहां पर दोस्तों अब कुछ जनजाति विवाह दिया गया है। यहां पर हमने कुछ लिस्टें बनाई हैं जिसमें यहां जनजातियों से विवाह संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि किस जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है। तो जो परिवीक्षा विवाह है, यहाँ कुकी जनजाति जो मणिपुर में पाई जाती है, यहाँ जो विवाह की प्रथा है उसे बोलते हैं परिवीक्षा विवाह। कौन सी विवाह? परिवीक्षा विवाह। गोंड जनजाति में हरण विवाह। कौन विवाह? हरण विवाह। भील जनजाति में परीक्षण विवाह। भील जनजाति में परीक्षण विवाह। सेवा विवाह खासी और थारू जनजाति में। खासी और थारू जनजाति में सेवा विवाह। दूध लौटावा विवाह, ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। दूध लौटावा विवाह पाया जाता है गोंड जनजाति में। चुटकुट्टा विवाह, चुटकुट्टा विवाह ये पाया जाता है थारू जनजाति में। किसमें पाया जाता है? थारू जनजाति में ही पाया जाता है सेवा विवाह भी और चुटकुट्टा विवाह भी। प्रेत विवाह ये पाया जाता है न्यूर जनजाति में। कौन जनजाति? न्यूर। और राजी खुशी विवाह ये पाया जाता है झारखंड की हो जनजाति में। राजी खुशी विवाह की जनजाति पाया जाता है तो हो जनजाति झारखंड में रहने वाली जनजाति है। तो दोस्तों ये हो गया भारत की प्रमुख जनजातियां और उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।